जिस मौके पे उन्होंने उनको जो ख्याल आया है वो एक ख़ास मौके पर ख्याल आया है। और अगर किसी को भी पार्टी से इख्तिलाफ़ हो, किसी को भी पार्टी की पॉलिसी से इख्तिलाफ़ हो, तो वो उसका जो बेहतरीन तरीका, जो एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ तरीका वो ये है कि वो इस्तीफ़ा दे और फिर जो है तो लड़े। क्योंकि ये जो वोट थे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट थे, पार्टी के डिसिप्लिन में वो आए, चाहे वो आज़ाद भी कुछ बीच में थे जो कि आज़ाद इलेक्ट हुए, लेकिन जब वो पार्टी में आ जाते हैं तो फिर पार्टी का डिसिप्लिन लागू हो जाता है। और जो आईनी वो है कि 3 दिन के बाद उनको एक चॉइस करनी होती है कि किसी भी पार्टी में शामिल हो जाए। तो हमने किसी को ज़बरदस्ती पार्टी में नहीं लाया। उस वक्त ये समझते थे कि इस वक्त जो है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जो कि शिबली साहब इत्तेहादी, ये जी कुछ सरप्राइजेज हैं जो कि आखिरी मौके पर डिस्कस हो। देखिए, हम तो आइन और कानून की जंग लड़ रहे हैं और एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जदोजहद में सबसे आगे है जिसमें कि जिस तरह के सियासी और जमहूरी माहौल को और इदारों को एक फ़ुटबॉल का फील्ड बनाया गया है, जिसमें कि कोई इधर से उधर जाता है, कोई उधर से उधर जाता है। इसी चीज़ ने पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और अब वक्त आ गया है कि इसके बारे में हमें एक क्लियर स्टैंड लेना होगा कि आया ये दुरुस्त है कि जो पार्टी में लोग आते हैं वो अपनी वफादारियाँ इस तरह से तब्दील करें कि जिससे कि जमहूरियत को भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नुकसान पहुंचाता है। और वो पार्टीज़ जिन्होंने कि माजी में यही किया है, जो कि छांगा मांगा लोगों को लेके गए हैं, जो स्वात लेके गए हैं, जो मरी लेके गए हैं, आज वही लोग जो है दोबारा मैदान में आ गए हैं। और मैं उसमें आपको बताता हूँ कि मैं जवाब आपको दूंगा। वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी एक को, बावजूद इसके कि हमारी 4, 5, 6 हुकूमतें, हमने ना हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को की वफादारियों को ख़रीदा, और ना हमने 2018 में, जिस तरह मैंने आपको कहा, जो आज़ाद मेंबरान जो कि उस वक्त इलेक्ट हुए थे उनको 3 दिन के अंदर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंतखाब करना होता है, वो उन्होंने किया। उसमें ज़ाहिर है कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार भी आज बैठे हुए हैं, ये सौदागर ज़मीरों के, इनको चाहिए था कि अपनी पार्टी की सफ़ों में उनको वो करते, पॉइंट आउट करते और उनके खिलाफ एक्शन लेते। आपने कबूल क्यों किया? तहरीक इंसाफ ने तो 20 मेंबरान उन्होंने अपनी पार्टी में केपी के सेनेट इलेक्शन में जिन्होंने पैसे लिए थे उनको पार्टी से बाहर। फराज साहब कबूल क्यों किया आपकी पार्टी ने? 62 वो हमारा कैंडिडेट नहीं था कोई भी। नहीं, आपकी पार्टी ने कबूल क्यों किया? ये सेनेट के इलेक्शन में हमारी तरफ कोई भी शामिल नहीं हुआ। सजरानी साहब की जो वोट पड़ी है, आप लोगों ने नहीं खरीदी? बिल्कुल नहीं खरीदे, हमने बिल्कुल नहीं खरीदे। हम उसमें मेजॉरिटी की। तो अभी क्या सबूत है आपके पास? तो हम नहीं खत्म कराएंगे, वो तो कानूनी एक आइन में एक चीज़ है। हाँ, इसकी तशरीह ज़रूरत है। इस वक्त जो इधर डिस्कस हो रहा है, जिसकी अदालत वो फैसला करेगी 63A की इंटरप्रिटेशन, क्या उसको लाइफ टाइम की डिस्क्वालिफिकेशन है या उसकी एक इलेक्शन की, वो उसमें हमने वो करना है। और वो लोग जो कि जमहूरियत की वो एक ज़बानी जमा खर्च करते रहे हैं, पिछले 18 साल से पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और वो उन्होंने अपने गिर जो एक खोल चढ़ाया हुआ है डेमोक्रेसी का, आज वही है जो कि खरीदार बने हुए। इमरान खान की मुखालफत सब कुछ है, अब बात करो। कोई सबूत मिले? सबूत क्या? कोई सबूत मिले? क्या कोई पैसों के, कोई सबूत ही नोटों सबूत है। ये मदर टेरेसा जो वहाँ जाके बैठ गई है। नहीं, कोई सबूत है? नहीं, लेकिन आप मुझे बताएं, आप इसके हक में हैं? कोई गिरफ्तार किए? आप हक में हैं? आपने कोई नोटों की गड्डियाँ बरामद की हैं? कुछ बरामद किया है? ने कहा है सरप्राइज दूंगा, तो कोई बरामद किया लोगों को तो कहीं आपने अगवा नहीं कर लिया? किनको? इमरान खान ने कहा सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज तो फिर वो होता है ना जो आखिरी दिन निकले। नहीं, कोई सबूत मिले? के लोग जिस तरह सेनेट में गायब हो गए थे उसी तरह तो नहीं होंगे। पहले थोड़ा बताना। कोई सबूत मिले दलाली के? सरप्राइज तो ये है कि फवाद आखिरी चौधरी दिन साहब, होता है। कोई नोटों की गड्डियाँ राइट। फवाद साहब बात कर रहे हैं सर, करें, वो लीडर है। बस अदालत से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, आइन को बहाल रखें और आइन के जो तकाजे हैं वो पूरे करें। इस वक्त इमरान खान अपनी अना के पीछे समझ बैठे हैं कि ये बादशाह थे पाकिस्तान में। बाबा, इक़्तिदार आनी जानी चीज़ें, उनको कोई समझाए, आइन को नापामाल करें, अपनी इक़्तिदार की जंग में वो पाकिस्तान को मुश्तइल ना करें। इंशाल्लाह हमारी फतह है अदालत से कि आइन
पर अमलदारी करें, आइन के रास्ते पर चलें। अगर आइन के रास्ते पर चलेंगे तो हम सब के लिए और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए सारे चलेगा। दो पिटिशन हैं, एक रेफरेंस है और एक पिटिशन है, जिसके मुताबिक क्या आगे किस तरह चलते हैं, कौन सी पहले सुनी जाती है, कौन सी बाद में सुनी जाती है, ये तो अभी कोर्ट में हम जाएंगे तो जो चीफ कोर्ट लास्ट हो जाएगा। जब किसी ने कोई डिफेक्ट किया है और उसके बाद अगर डिफेक्शन का आता है, फिर जो डिक्लेरेशन होगी वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी। इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, हियरिंग करेगा, फैसला करेगा और उसके फैसले के खिलाफ ये मेरी नज़र के अंदर ये खाली वन टाइम होगा जो है, क्योंकि लफ्ज़ है सीट विल बिकम वेकेंट। इसका मतलब है खाली वो सीट खाली हो जाएगी। वो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो डिसक्वालीफाई होगा। वो आर्टिकल 62 और 63 के अंदर जो क्या कहते हैं मरूजात है, जिस राइट्स के ऊपर हमने क्या कहते हैं सिग्नेटरी भी है, उसके नीचे ये फंडामेंटल राइट्स हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ एक्शन, राइट ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इनको नफ़ी किया जाएगा, खाली हमारी अपनी आइन की नफ़ी नहीं होगी, ये इंटरनेशनल कवनेंट्स और पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स की भी नफ़ी होगी। थैंक यू। 172 वोटों का पता है और वो उनके हाथ में नहीं है। अब वो एक धोखेबाज की तरह जो इक्की दुक्की के पते हैं उनको वो किंग और क्वीन बना के पेश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो उनका ट्रम्प कार्ड है वो तो वैसे भी सदर ट्रम्प इलेक्शन आ चुका है, तो अब इनका अंजाम भी इनके ट्रम्प वाला होने वाला है। ये पाकिस्तानी ट्रम्प हैं, ये भी इंशाल्लाह ताला तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में डिसमिस होंगे और ये इस्तीफ़ा देना या डिसमिस होना ये किसी लीडर की जिसने सबसे ज़्यादा करप्शन की और दूसरों को करप्ट कहता है, जो खुद सबसे बड़ा भगोड़ा है और दूसरों को भगोड़ा कहता है। कैलिफोर्निया की अदालत से कौन भगोड़ा है, इलेक्शन कमीशन से कौन भगोड़ा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कौन भगोड़ा है, कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद से कौन भगोड़ा है। हर मैदान में ये खुद भागता है, दूसरों को भगोड़ा कहता है। अगर हिम्मत है 24 घंटे में या नहीं तो 72 घंटे में कल के इजलास के बाद तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग कराओ, 3 दिन के अंदर कराओ, क्योंकि कम से कम 3 दिन का उसमें आइन में लिखा हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये क्यों इल्तवा कर रहा है? इल्तवा का मतलब ही है कि ये हार चुका है, अब ये पाकिस्तान के इदारों पे हमलावर है। देखिए सुप्रीम कोर्ट को इसने अपने सियासी जंग के अंदर झोंक दिया है। ये तहरीक अदम एतमाद 172 वोट